हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लेंस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो इस फार्मूले के डेरिवेशन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इसका फोकस हो गया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, तो पहले तो हम इसका इमेज डायग्राम बना लेते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, और तो इसकी इमेज यहाँ पर बनी। ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने ए बी, और इमेज का नाम दिया हमने ए डैश बी डैश। इस पॉइंट को बोला हमने ओ ऑप्टिक सेंटर, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको बोल दिया हमने ई। देखिए, ये ए बी ओ ई एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती, तो ए बी इज इक्वल टू ई ओ। ए बी इज इक्वल टू ई ओ। ओके, अब देखिए, कुछ नहीं है, बस हमको ये देखना है कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए आप, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये भी एंगल 90 डिग्री। ई एंगल ई ओ बी बी डैश, एंगल ई ओ बी डी भी 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, इससे पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ऑप्टिक सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया हमारा इमेज, और ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, और ये बचा वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा v माइनस, यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से f माइनस कर देंगे तो बचाव कितना हुआ v माइनस f। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश। कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ, 90 डिग्री ईच। सो बाय एंगल एंगल कोरोलरी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ है? सिमिलर। ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। तो ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनका साइड का रेशियो इक्वल होता है, मीन्स ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी। अब माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। ये ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए इसको माइनस लिया। अच्छा, मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ सी विल बी इक्वल टू माइनस यू बाय वी। ओके, ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा। अब इन ट्राइंगल ई ओ एफ एंड
ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश। इसमें भी देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल ई एफ ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश। वर्टिकली opposite angles और एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू एंगल बी डैश नहीं ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। अच्छा ये डिग्री ईच, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल ई ओ एफ इज सिमिलर विद ट्राइंगल एफ डैश एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश। सो ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर हुए तो इनका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। मीन्स ई ओ बाय ए डैश बी डैश, और ई ओ किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी बाय ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ये वाली साइड ओ एफ बाय एफ सी, ओ एफ बाय एफ सी। अब ओ एफ कितना है, ओ एफ इज इक्वल टू एफ, ये ओ एफ है और ये एफ के बराबर है, ऑन एफ सी ये वाला डिस्टेंस है, इज इक्वल टू वी माइनस। अभी देखो ये दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं तो इसमें साइन कन्वेंशन भी हम यूज़ करेंगे तो एज इट इज जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में तो ये प्लस एफ यू होएगा और ये प्लस वी माइनस एफ यू होएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस u बाय v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f। ठीक है, अब इससे हमको ये इक्वेशन हो गई हमारी एक और, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ वी माइनस यू वी माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, तो यू एफ माइनस एफ वी इज इक्वल टू यू वी। नाउ divide both side by u v f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिवाइड करा तो क्या आएगा, यू एफ बाय यू वी एफ माइनस एफ वी बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी बाय यू वी एफ। तो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, f से f कैंसिल, u से v से v कैंसिल, u v से u v कैंसिल, तो आएगा 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय u। ये भी आपका लेंस फॉर्मूला है, देख लीजिए। अब थोड़ा इसमें मैग्निफिकेशन भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इसका सिंबल होता है m, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू v बाय u, v बाय u इन केस ऑफ लेंस, v बाय u इन केस ऑफ
लेंस। सो हमारे पास मिरर लेंस की इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसमें अब हम v का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। तो इस v/u की जगह हम क्या पुट कर देंगे m, तो v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m। इसको सॉल्व कर लो तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस v/f इज इक्वल टू f माइनस v/f। तो ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया जब हमें फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पता है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में मैं u का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेम इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसमें मैंने u का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा u/f इज इक्वल टू u/v माइनस 1। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/m के बराबर, क्योंकि m इज इक्वल टू v/u, सो इसका रेसिप्रोकल है, तो u/f इज इक्वल टू 1/m माइनस 1। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 1/m इज इक्वल टू u/f प्लस 1। तो ये m इज इक्वल टू हो जाएगा अरेंज करने के बाद f अपॉन u प्लस f। तो ये फाइनली आया है। तो मैग्नीफिकेशन के लेंस में हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू f माइनस v/f इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस। ये सब हम लेंस में यूज कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हमने ये लेंस फार्मूला डिराइव करा तो जो हमने जो इसकी फोकल लेंथ यूज़ करी वो ये वाली यूज़ करी है OF, और OF क्या है ऑप्टिक सेंटर के राइट हैंड साइड पे, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। देखिए ये कॉनकेव लेंस के ऑब्जेक्ट, ये और एक ऑप्टिक सेंटर से ये इसका फोकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर बना इमेज, इसको बोला AB, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश, ये हो गया U, और ये हो जाएगा V, और यहाँ से यहाँ तक क्या है F। ठीक है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा F माइनस V। तो ये मैं आपको 2 मिनट में डिराइव करा देता हूँ, इसी से भी डिराइव करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको मैंने नाम दिया O। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है ना, तो ये वाला एंगल तो कॉमन हो गया, और ये एंगल हुआ है 90 डिग्री, ये एंगल हुआ है 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल हुए 90 डिग्री। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हुए, मतलब इनका साइड का रेशो बराबर होगा, मतलब
ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड बी ओ बाय बी डैश, बी ओ कितना है u माइनस यू और बी डैश होता है माइनस वी, तो ये कितना हो गया u बाय वी। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो f, इन ट्रायंगल f, इसको e नाम दे दिया, एफ ई ओ इन ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। अब ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका मतलब ई ओ किसके बराबर है, ए बी के बराबर। अब इसमें भी ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश में और ट्रायंगल एफ ई ओ में, तो ये कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हुए सिमिलर, मतलब ई ओ बाय ओ एफ इज इक्वल टू ई ओ बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाय बी डैश एफ। तो ओ एफ क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये माइनस एफ हो गया और ये माइनस एफ ऑफ माइनस बी, तो हो गया एफ अपॉन एफ माइनस बी। अब ये दोनों बराबर है तो u बाई वी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ, इसको बदल रहा है यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी, डिवाइड करा यू वी एफ से तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे भी हम जो है लेंस फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो जहाँ पे भी कॉनकेव लेंस आएगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इज नेगेटिव। तो दोनों ही लेंसेज से मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ये लेंस फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा। अभी तो जो हमने मीडियम लिया है बाहर का वो एयर लिया है, अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो उसमें भी उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको डाउट्स हो आप पूछिए।